एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो भगवान गणेश के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। रामू हर दिन मंदिर जाते थे, भगवान गणेश से प्रार्थना करते थे और फिर जंगल की ओर जाते थे। वहां वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करता, जिसे बाद में उसने जीविकोपार्जन के लिए बेच दिया। इस काम ने उन्हें शांति से रहने का मौका दिया। एक दिन जैसे ही रामू जंगल में प्रवेश कर रहा था, उसने एक लोमड़ी को उसके आगे के पैरों के बिना देखा, शायद एक दुर्घटना के कारण। रामू ने देखा कि लोमड़ी एक पेड़ के नीचे शांति से बैठी हुई है। इस दृश्य ने रामू को उलझन में डाल दिया और वह सोचने लगा, इस लोमड़ी ने अपने दोनों अगले पैर खो दिए हैं। उनके बिना यह भोजन की तलाश कैसे कर सकता है और अपनी भूख को कैसे संतुष्ट कर सकता है। उसके मन में जिज्ञासा भर गई और वह रहस्य पर विचार करने लगा। रामू सोच में डूबा हुआ था। अचानक पास में एक बाघ दिखाई दिया। घबराए हुए रामू जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया, यह देखने के लिए कि क्या होगा। बाघ के मुंह में एक बड़ा हिरन था। उसने खाया और फिर शेष मांस छोड़कर जंगल में चला गया। जैसे ही बाघ चला गया, बिना पैर वाला लोमड़ी धीरे धीरे बचे हुए मांस के पास चला गया और तब तक खाया जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया। रामू सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देखता था। लोमड़ी के जीवित रहने के बाद उसने सोचा, अगर यह असहाय घायल लोमड़ी बिना किसी प्रयास के भोजन प्राप्त कर सकती है, तो क्या भगवान गणेश भी मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं एक भक्त उपासक हूँ जो हर दिन उनकी प्रार्थना करता हूँ। मुझे जंगल में जाकर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से भगवान गणेश मुझे बचा लेंगे। इस बात से आश्वस्त होकर रामू ने अपने दैनिक कार्य को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और अपने दिन अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहे, केवल समय समय पर मंदिर जाते रहे। दिन बीतते गए, लेकिन खाना नहीं आया। रामू भूख से कमजोर और कमजोर हो गया। एक रात मंदिर में कमजोर और अकेले रामू ने भगवान गणेश की मूर्ति की ओर देखा और फुसफुसाया, गणेश, क्या तुम्हें मेरी भक्ति में विश्वास नहीं है? क्या मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा? जंगल में आपने एक बाघ को भोजन के साथ भेजकर उस लोमड़ी को बचाया। यही बात मुझे आपकी देखभाल पर भरोसा करते हुए यहाँ रहने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अब आपने मुझे दुख सहने के लिए छोड़ दिया है। क्या यह उचित है? तभी भगवान गणेश अपनी कोमल आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मेरे बच्चे, आपने सबक को गलत समझा। यह वह लोमड़ी नहीं थी जिसका आपको पीछा करना था, बल्कि बाघ था। आश्चर्यचकित होकर रामू ने ध्यान से सुना और भगवान गणेश ने आगे कहा, आपको बाघ की ताकत और करुणा से सबक लेना चाहिए था। बाघ की तरह कड़ी मेहनत करें और आप जो कमाते हैं उसे उन लोगों के साथ साझा करें जो असहाय और जरूरतमंद हैं। उस समय रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबक स्पष्ट था, यह चुनना आपकी पसंद है कि आप अपने जीवन में किससे सबक सीख रहे हैं, टाइगर जैसे लोगों से या फॉक्स जैसे लोगों से। साथियों, मैं आपके लिए इन वीडियो को लाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत समय लगा रहा हूँ। मेरा समर्थन और प्रोत्साहन जारी रखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया मेरे चैनल माइक्रो स्टोरीज को पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई कहानी है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो कृपया उसे टिप्पणियों में साझा करें।